हज़रत उमर ने आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम के पास जो भी है तोशा, जितना भी सामान है खाने पीने का, वो बड़ा मुख्तसर है मेरे आका, आप जानते हैं। लेकिन सरकार, आप अगर दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसमें रहमतें नाजिल फरमा देगा। तो उनके पास जो भी है खाने पीने का सामान, जो भी तोशा है, आका आप हुक्म फरमाइए कि वो ले आएं। चुनांचे एक चमड़े का, जिसको हम दस्तरखान कहते हैं, वो बिछाया गया, चमड़े का टुकड़ा बिछाया गया। और मेरे नबी ने सहाबा से कहा कि तुम्हारे पास जो जो भी है वो लेकर के आ जाओ। चुनांचे जिसके पास खजूरें थी वो खजूरें लेकर के आ गया, जिसके पास कुछ बची हुई रोटियां थी वो रोटियां लेकर के आ गया, जिसके पास जौ थे वो जौ लेकर के आ गया, जो कुछ भी था वो लेकर के आया। वो बहुत मुख्तसर सा सामान था। अब यहाँ अल्फाज पे तवज्जो कीजिए, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। जानते हो उसमें अल्फाज क्या हैं? हुजूर से उन्होंने कहा कि प्यारे नबी, आप उस सामान पर बरकत की दुआ कर दीजिए। वो जो खाने पीने का सामान है, हाजी मौला साहब, खाने पीने का सामान सामने रखा हुआ है और मुस्तफ़ा अपने हाथों को बुलंद करके दुआ फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो शीरनी सामने रख करके दुआ करते हैं, ये दुआ करना बिदअत नहीं है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। और ये मुस्लिम शरीफ की मैंने हदीस बताई है। वो सामान मुख्तसर सा सामान था, मगर अल्लाह अल्लाह, जब आमिना के लाल ने दुआ फरमा दी, सुबहान अल्लाह। हदीस में प्यारे नबी की याद आता है मेरे दोस्तों, कि मेरे नबी ने दुआ फरमाने के बाद कहा, खुजूफी अवयतिकुम, तुम अपने अपने बर्तनों में ये सामान लेकर के चले जाओ। वो तमाम सहाबा कई कई रोज के उन्हें फाके हो जाते थे, परेशानी आ जाती थी, मसाइब व आलाम का दौर होता था। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी ने फरमाया सामान लेकर के जाओ, तो वो अपने अपने बर्तनों में वो खाने का सामान ले गए। यहाँ तक के पूरे लश्कर में किसी का बर्तन ऐसा न बचा जो खाने से खाली रह गया हो। जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जहाँ तो वो चंद लोगों की ग़िज़ा थी, चंद लोगों की खुराक थी, मगर प्यारे नबी की दुआ की बरकत का असर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लश्कर शिकम शेर हो गया, सबके बर्तन भर गए। यहाँ तक के वो खाना फिर भी उतना ही रहा जितना पहले मौजूद था। नहीं बोलोगे भी जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से नहीं बोलोगे। ये हमारे नबी की दुआ है सुभान अल्लाह। इजाबत का जोड़ा, इनायती का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायती का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआ है मोहम्मद। और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआ है मोहम्मद। यह हमारे नबी की दुआ सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस, बुखारी मुस्लिम दोनों में, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। दुनिया का कोई मौलवी, दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम उंगली नहीं रख सा, हिम्मत नहीं है उसके अंदर, चूँकि ये छोटी कहानी शरीफ नहीं है कारी साहब, ये हदीस शरीफ है और बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। नबी की दुआ की पावर देखिए हैं, कितनी प्यारी हदीस। हजरत अनस कहते हैं कि एक साल ऐसा भी आया, मतलब बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, अल्लाह अकबर। जब सहाबा में परेशानी आती थी मुस्तफ़ा के पास आते थे, तो मुस्तफ़ा के पास जाना परेशानी में और मुस्तफ़ा से दुआ की दरख्वास्त, दुआ का अरीज़ा करना, ये तो सहाबा के अमल से साबित है। तो अगर आज हम वसीला लेते हैं तो ये शिर्क कैसे हो सकता है? ये तो सहाबा के अमल से साबित, वो खुद भी तो दुआ कर सकते थे। बारिश नहीं हो रही थी, प्यारे नबी जुमे के दिन खुतबा फरमा रहे थे। हदीस कहती है, क़ाम अराबियुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, एक देहात के रहने वाले सहाबी खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होने के बाद अर्ज़ किया, मेरे आका, हलकल मालू वजाअल इयाल, मेरे आका माल हलाक हो रहा है, बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं मेरे आका, इसलिए कि पानी जब बरस ही नहीं रहा है तो कहत बढ़ गया, न जानवरों को पानी पीने मिल रहा है। अब जाहिर है जब बारिश नहीं होगी तो फसलों पर भी असर पड़ेगा, खजूरों
रूहों के बागात पे असर पड़ेगा। मेरे आका तबाही आई हुई है। मेरे नबी ने जब ये कलेमात सुने और इतने में उन्होंने ये भी अर्ज किया, वो जो देहात के सहाबी थे और हदीस के रावी अनस से वो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, मेरे आका आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए। तो मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरह ही तो हूँ, तुम भी दुआ कर दो, नहीं, बल्कि हदीस कहती है फरफ़अ यदैहि, मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बेदारी है। इस वक्त भी आप बेदार हैं, दो तकरीरें सुनने के बाद भी। ये आपके खुश अकीदा होने की निशानी है। जानते हो हदीस कहती है मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों को उठा दिया। अल्लाह अकबर कहते हैं आका ने अभी हाथों को उठाने के बाद, मेरे आका हाथ नीचे को लेकर के नहीं आए थे, बारिश की दुआएं कर रहे थे। खुदा की कसम, अल्फाज सुनो तड़प जाओगे। कहते मा वज़अहा हत्ता सारतिस सहाबु अमसालल जिबाल, अभी आका के हाथ दुआ के बाद नीचे को आए नहीं थे कि बादल गरजने लगे, बरसने लगे। चारों तरफ से बादल आ गए उमड़ करके। और यहाँ तक कहते हैं थुम्मा लम यंजिल अम मिंबरी, मुस्तफ़ा भी मिंबर से तशरीफ भी नहीं लाए थे। यानी जहाँ पे बैठ के आप खुतबा इरशाद फरमाते, खड़े होकर के या बैठ के वहाँ पे खुतबा इरशाद फरमाते, कहते हैं कि भी आका नीचे तशरीफ भी नहीं लाए थे कि मैंने बारिश का असर मुस्तफ़ा की दाढ़ी शरीफ पर देख लिया। यानी पानी बरसने लगा। अभी हुजूर ने हाथ नीचे नहीं किए कि बादल आ गए, और अभी हुजूर मिंबर से नहीं आए कि बारिश आ गई है, पानी बरसने लगा। अब जानते हो कितना पानी बरसा जुबैर भाई, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हयात नगर से तशरीफ लाए। हयात नगर है बदपुर, हसनपुर, कोई पुर छोड़ा नहीं है इन्होंने, न सराय छोड़ा है न हसनपुर छोड़ा है। अंग्रेजों के दौर में होते ना कोहे नूर नहीं लिया ले जाते, यहाँ से अंग्रेज इन्हीं को लेकर के चले जाते। ये इतने कीमती हैं, असासा हैं ये। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं हमारे कारी आस मोहम्मद जैसे। और इनके लिए कारी साहब ने जो कहा, इतने भी उलमा ने कहा, गलत नहीं कहा, मुबालगा नहीं किया, बल्कि बिल्कुल सही किया। इन्होंने वो काम किया है नंगली वालों, जो सबसे बड़ा काम होता है। सबसे बड़ा काम जानते हो क्या होता है? इल्म फैलाना, इल्म सीखना और इल्म सिखाना। हमारी तकरीरों में सुना होगा जुबैर भाई आपने कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अभी बताया आपने पांचों के पांचों भाई डॉक्टर हैं। कहाँ चले गए वो अब्बासी साहब? है पांचों के पांचों भाई डॉक्टर। मैं रामपुर गया तो मुझे बताया हजरत हम 6 भाई थे, 6 या 7 बताई, मुझे ठीक से गिनती तो याद नहीं रही। कहा हम 6 के 6 भाइयों ने कमाया और एक भैया को MBBS डॉक्टर बनाया। ट्रॉमा, उनका ट्रॉमा हॉस्पिटल है वहाँ उसमें मेरठ में। उससे कहा हजरत पांचों भाइयों ने मुझे पढ़ाया। फिर मैंने कहा तुमने क्या किया पढ़ने के बाद? कहा मैंने इनके बेटों को पढ़ा दिया। आज मेरे घर में कई नीट निकाल चुके हैं और हमारी कई भतीजियां भी पढ़ रही हैं। मैंने कहा सब भाइयों ने मिलकर एक भैये को पढ़ा दिया और उसे एक भैये ने सब भाइयों की औलाद को पढ़ा दिया। ये तालीम का फायदा होता है। कारी निजामुद्दीन के अब्बा ने कारी निजामुद्दीन को पढ़ाया, इन्होंने आधे इस्लाम नगर को पढ़ा दिया माशाअल्लाह। और ये इतने काम के आदमी हैं कारी निजामुद्दीन साहब माशाअल्लाह। LLB कर लिया इन्होंने शादी के बाद, वरना कौन पढ़ता है। इन्होंने बच्चों के बाद पढ़ के दिखा दिया। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। तो तालीम पे तवज्जो दीजिए। इसलिए मैं कारी आस मोहम्मद आपकी कदर करता हूँ कि आपने सिर्फ नारा नहीं दिया है बल्कि काम करके दिखाया है। एजुकेशन ही हकीकत में बड़ी ताकत होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बना और फरिश्तों ने इस बात को लेकर के कहा मालिक इनकी आल औलाद में वो लोग भी आएंगे जो जमीन में फसाद करेंगे। वहाँ इंसान से मुराद वही इंसान है जो फसाद मचाएंगे। ये अल्लाह तो इंसान को बना तो रहा है मगर इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा। फरिश्तों का कहना गलत तो नहीं था, उनकी भी अपनी थोट थी, मगर अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नी आलमु माला तालमून। ए फरिश्तों मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, इसलिए कि तुम फसादियों को देख रहे हो, मेरी निगाह रहमत नमाजियों को देख रही है। तुम देख रहे हो नमरूद को, मैं देख रहा हूँ नमरूदियत खत्म करने वाले इब्राहिम को। तुम देख रहे हो फिरौन को, मैं देख रहा हूँ मूसा कलीमुल्लाह को। तुम देख रहे हो शद्दाद, हामान
और कारून जैसों को मैं देख रहा हूँ नबियों को। ए मेरे फरिश्तों, तुम उतबा, उतैबा, शैबा, अबू लहब, अबू जहल जैसों को देख रहे हो। मेरी निगाह रहमत नबियों के ताजदार, मेराज के दूल्हा मेरे महबूब को देख रही है। ए फरिश्तों, तुम यजीद जैसे जालिम को देख रहे हो, मैं नबी के नवासे हुसैन इब्न अली को देख रहा हूं। कुछ तो हमारे मौलाना फुरकान साहब, हाफिज फुरकान मेरे बड़े भाई हैं, उनके पास में बैठे हुए हमारे कारी मुशर्रफ साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और हमारे ये इनका नाम भूल जाता हूँ यार, कारी आफ्ताब साहब है माशाल्लाह। हाफिज फुरकान बेटा आलिम बना माशाल्लाह है। अरे इनका बेटा रचेटा में दस्तारबंदी हुई तो गोद में लेके घूम रहे थे। मैंने कहा पैदा होती पढ़ने बिठा दिया था क्या? बड़ा शानदार हाफिज है वो हसन जो है लड़का, आलिम बन गया माशाल्लाह। अल-जामिअतुल अशरफी भेजिए उनको पढ़ने के लिए, या मिस्र भेजिए माशाल्लाह। इल्म फैल रहा है इलाके में माशाल्लाह। ये मौलाना याकूब साहब के बेटे बैठे, कारी इंतजार साहब, इंतजार मुमताज है, इम्तियाज, चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। हमारे हाफिज इमरान साहब, हमारे मौलाना अमीर अख्तर साहब, ये भी तो यहीं का प्रोडक्ट है। अब केरला में जाके पढ़ के आए माशाल्लाह, लेकिन बुनियाद इनकी यहीं पे पड़ी है। जब मैं तकरीर करने आता छोटे से थे बिल्कुल ज़रा सारे, और माशाल्लाह देखो अब आलिम बन के बेहतरीन सकाफ़ी हो गए, केरला से फारिग है सब माशाल्लाह अपनी अपनी जगह। हमारे मौलाना गालिब साहब, अल्लाह सबको सलामत रखे। ज़रा मचल के, अरे माशाल्लाह ये हमारे हैदराबाद से आए दारुसलाम से, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से बोलो जरा जोर से, नारे हैदरी, जोर से नारा लगाया करो। देखो नारा लगे तो फिर लगे, जोर से बोलो या अली और मुश्किल टली। 4 मिसरे सुना दूं? अब देखो ये टाइम ऐसा है कि जगाना भी है और सुनाना भी है। अब मैं इजाजत दो, सुना दूं? तो कह रहे हो गए, अरे हमारे हिलाल भाई भी रुकनुद्दीन सराय से। हिलाल भाई किसी बच्चे की दस्तारबंदी है? बेटा पढ़ रहा? अरे कारी आस मोहम्मद साहब, तुमने तो कमाल कर दिया भाई माशाल्लाह। इनके बेटे का नाम भी कमाल ही है। तो हम अभी हमारी करामत है, हमारी ज़बान से बेइख्तियार करामत भी तो होती है कभी कभी। हाँ बेइख्तियार है, बेटे का नाम भी कमाल और हमारी ज़बान से भी निकल गया कमाल। इधर हमारे कारी आस मोहम्मद का जमाल। मैंने जब नारे हैदरी लगवाया तो मुझे 4 मिसरे याद आए कारी यूसुफ साहब। आप भी इजाज़त दे दो, हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब, अभी वालदा का इंतकाल हुआ। देखो उलमा का फ़ायदा, मुझे खानपुर के लोगों ने बताया, हज़रत जब से इनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तब से मरहूमीन के मुताल्लिकीन ने कब्रिस्तान में जाकर फातिहा पढ़ने की जो तादाद दर्ज कराई है वो पहले नहीं थी। चूँकि ये सब के सब भाई पाबंदी से कब्र पे जाते हैं। मुझे गुलाम नबी बता रहे थे उस दिन, कहीं रात में भी प्रोग्राम में से आएंगे तो पहले वालदा के कब्र पे जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और कुरान शरीफ सूरह यासीन पढ़ेंगे। उस दिन दिल्ली से, हालांकि कहने की बातें नहीं होती हैं, दिल्ली से आए, वालदा का जिक्र हुआ तो आँख का आंसू नहीं रुका। ऐसे वफादार। ये फ़ायदा तुम्हें कब मिलेगा? खाली उनको दौलत कमाने की मशीन बनाओगे तब नहीं मिलेगा, उनके सीने को इल्म की दौलत से माला माल करोगे तब मिलेगा। कसम खुदा की कोई दिन खाली नहीं जाता। जब भी प्रोग्राम बाहर है तो बात अलग है, वरना वालदा की कब्र पे जाना है, कुरान शरीफ पढ़ना है पाबंदी से। और अब भी यही मुझसे उस दिन कह रहे थे, हजरत वालदा नहीं है तो घर काटने को दौड़ता है। आज जो कुछ हूँ वो माँ की दुआ की बरकत से, वालिद की दुआ की बरकत से हूँ। तो ये भी मेरी नसीहत है सब लोगों को, कितने ही मालदार बन जाना मगर माँ बाप से ऊपर मत चले जाना। हाँ माँ बाप हैं, माँ बाप के कदमों को चूमोगे, उनके कदम के नीचे अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे जन्नत को रखा है। हमारे ये बैठे हुए तौकीर भाई, तौसीफ भाई हम नाम है हमारे, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, अभी मैं पहुँच नहीं पाया। हमारे हज़रत मौलाना शौकत साहब की खाला, अरे माँ नहीं है घर में, क्या है फिर वो घर? माँ, वो एक शेर है यार, कश्ती अगर कभी मेरी गरकाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। माँ तो वो हस्ती है। और मुनव्वर राना साहब मिल गए थे, अब तो खैर इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे तो नहीं जानते थे भाई, फेमस चेहरा थे, बहरहाल शोहरत तो थी उनकी। खुजमा सफ़ा व दामा कदरा के तौर पे मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके अशार पढ़ता हूँ माँ के बारे में। बोले कौन से पढ़ते हो? तो मुझे जो याद आए मैंने वही सुना दिए। तो बोले 4 और सुन लो मुझसे। तो उन्होंने उस वक़्त मुझे ये मिसरे सुनाए थे कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुँचूँ माँ मेरी सजदे में रहती है।
ये माँ होती है कि घर से भी निकलो तो दुआएं लेके। हमारे कारी साहब इस पे अमल करते थे, अब नहीं है माँ तो कब्र पे फातिहा पढ़ के निकलते। ये मुबालगा नहीं है, जो मैंने आंखों से देखा वो बताया। उस दिन शब बारात में हम लोग दिल्ली में थे, वापस आए तो सीधा कब्र पे मैं भी गया साथ में, पाबंदी के साथ। तो ये बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा, वरना मियाँ तीजा 10वां 20वां 40वां छमाई बरसी उसके बाद बेटा शक्ल नहीं दिखाएगा कब्र को। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे याद आ गया, कारी इनके हाफिज़ फुरकान की वालदा का इंतकाल हुआ, बड़े रोए मेरे पास आके, चूँकि मेरी फैमिली जैसा मसला है, बहुत रोए दोनों भाई। माँ हमारे कारी तहसीन शायद प्रोग्राम में नहीं आए, इनके हाजी मौला साहब के भतीजे हैं, आए हैं पाबंदी के साथ, जबकि सैलिया में इमामत करते हैं, लेकिन बिला नागा मुक्तदियों से कह दिया इमामत रहे ना रहे, लेकिन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, नागा नहीं होगा, कब्र पे पाबंदी से कुरान शरीफ पढ़ा, और बल्कि मेरे ख्याल से 1 महीना 40 दिन से ज़्यादा पढ़ा। ये बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा। अब यार तुम्हारा पति बना लो, खरबपति बना दो, तो दुनिया में ही तो रह जाएगी। दौलत कमाना मना नहीं है, मगर दौलत के नशे में अंधे मत बन जाओ जो माँ बाप का हक भी याद न रहे तुम्हें। है कि शबे बारात को कब चचा से पूछो, चचा अब्बा की कब्र कौन सी है, दादा की कब्र कौन सी है, ले तुझे कब्रों का ही पता ना तो तेरे पोती पोतों को रहेगा पता। वह नाम पूछ रहा कि दादा की कब्र कहाँ है बताओ यार, कितने कैसा दौर आ गया। अरे चले जाया करो, कब्रों को देख के आखिरत की याद आती है जाया करो कब्रों। आइंदा साल क्या मालूम, आइंदा साल हम लोग शबे बारात तक रहे कि नहीं रहे। शबे बारात मैंने 1 साल कह दिया। मौत और जिंदगी का मामला तो एक बुजुर्ग की हिकायत है, उन्होंने अपने मुरीदीन से पूछा भाई ये बताओ मौत और जिंदगी में डिस्टेंस कितना है, फासला। तो एक साहब खड़े, उन्होंने कहा हजरत अगर इजाज़त दें तो मैं बता दूं। कहा जी हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ फजर की नमाज पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता। कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया था। हम आप जैसे लोग होते कम से कम 25-30 साल तो रिजर्व लेके चल रहे हैं, पता सुबह का नहीं है। कहा नहीं बेटे इतनी लंबी नहीं है जिंदगी कि तू फजर की पढ़ के जोहर तक की बात करे। और कोई जवाब दे। एक साहब खड़े, उन्होंने कहा जोहर पढ़ लिया, असर का नहीं पता। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब को नहीं। एक साहब ने मगरिब पढ़ ली, ईशा का नहीं पता का नहीं। एक और साहब खड़े, उन्होंने कहा हजरत मैं ये समझता हूँ नमाज की नीयत बांध ली तो सलाम फेरने का नहीं पता। कहा नहीं तुम्हारा जवाब औरों से बेहतर है, मगर वो नहीं है जो होना चाहिए। सबने कहा हजरत फिर आप ही बताइए। पहले बुजुर्गों की महफिलों में ना मौत का जिक्र होता था, आखिरत का जिक्र। कुरान शरीफ पढ़ो आप, आखिरत का जितना जिक्र कुरान में आया हम लोग कहाँ करते हैं आखिरत का उतना जिक्र। सूरह क़यामा पढ़ो, सूरह कुव्विरत पढ़ो, सूरह शम्स पढ़ो, कुरान पाक में सूरतें पढ़ो जिनमें क़यामत का जिक्र आया। क़यामत का सूरह क़यामा पढ़ो। हुजूर फरमाते थे कि इन आयात ने मुझे फिक्र में डाल दिया उम्मत के हवाले से। एक अल्फाज तो ये कि मैं बूढ़ा हो गया इन आयात, यानी इतनी फिक्र मुस्तफ़ा को अपनी उम्मत की आखिरत के हवाले से कि जहाँ राई के दाने के बराबर भी, अरे राई का दाना नहीं, यहाँ तक अल्फाज है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। राई का दाना तो फिर भी राई का दाना होता, जर्रा बराबर भी तुमने अगर नेकी की है देखोगे, और जर्रा बराबर भी गुनाह किया है देखोगे क़यामत के दिन। रास्ते से अगर तकलीफ दे चीज को हटा दिया है वो भी लिखा जाएगा, और अगर किसी को अजियत पहुंचाई है वो भी लिखा जाएगा। 15वें पारे में तो यहां तक आया कि बंदा जब अपने नाम अमाल खोल के देखेगा कहेगा या अल्लाह इसमें तो कुछ है ही नहीं। रात के पर्दे में किया वो भी लिखा हुआ है, दिन के उजाले में किया वो भी लिखा हुआ है, कुछ बचा हुआ नहीं है। कयामत के दिन सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा जिसे खुदा बचाएगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बच पाएगा। ऐसा भयानक दिन कयामत का दिन कि हामिला औरतों के हमल साबित हो जाएंगे, और ऐसा इंसाफ का दिन कि सींग वाले जानवरों ने जो बेसींग वालों को मारा होगा अल्लाह ताला उनको भी इंसाफ दिलाएगा। वो इस तरीके से सींग वाले बेसींग के हो जाएंगे, और जिनके दुनिया में सींग नहीं थे अल्लाह उनको सींग अता फरमाएगा। वो कहेगा अपना बदला लो। वह ऐसा दिन होगा, उस दिन को याद किया करो, ऐसा भयानक दिन होगा। बुजुर्ग ने फरमाया बेटे मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फासला है कि बंदे ने एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता, इतना फासला है। तो साहिबो कुछ नहीं पता जिंदगी का। बेटे को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन न बनाओ कि होश संभाल लिया तो फौरन अहमदाबाद भेज दिया। कर लो फाका, थोड़ा सा परेशानी उठा लो, बच्चों को पढ़ा लो, कम से कम दुआए जनाजा तो याद करा लो। और मॉडर्न एजुकेशन में भी इतना तो हो कि SIR के फार्म जैसी नौबत आए तो लिए ना फिरो दुनिया में कि इसे भर दो, इतना तो हो यार कम से कम।
है कि हमसे भरना ही नहीं आता, स्पेलिंग तक नहीं आती, बिल्कुल नील बटा नील तो ना रहो यार, कुछ तो पढ़ लो कम से कम। और आदमी अगर मन बना ले तो क्या नहीं कर सकता। मैं कितने तलबा को जानता हूं कि जब पढ़ते थे तो नाश्ते को पैसे नहीं होते थे, गुर्बत थी, मगर जब इल्म हासिल किया अल्लाह ताला ने उनको दर्जात अता फरमा दिए, बुलंदी अता फरमा दी। कारी साहब पे मुझे ये बात याद आ गई, हमारे हजरत अल्लामा तालिब साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, हमारे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, वालदा का इंतकाल हुआ, पूरे भारत से फ़ोन आए कि इतने कुरान पाक हमने पढ़ के इसाल किया। ऐसे कारी साहब के लिए फ़ोन आए। तो ये इल्म का फायदा होता है। जोर से बोलो किस चीज का फायदा होता, आवाज आए, इल्म का फायदा होता है। तभी मैंने तकरीर ये बात कह दी अभी आपके सामने कि आधी रोटी खाना पड़े खा लो, आधी से आधी खाना पड़े तो खा लो, ना मिले तो फाके कर लो। अगर थाली में खाने को ना हो तो हथेली में खा लो, मगर मेरे भाइयों अपने बच्चों को पढ़ा लो, अपने बच्चों को जाहिल ना रखो, इन्हें जेवरे तालीम से आरास्ता कर लो। खुदा की कसम इंसान के ठानने की बात होती है। यहाँ से बिल्कुल करीब जहाँ से हमारे हिलाल भाई आए, रुकनुद्दीन सराय नाम है लड़के का, कासिम, उनके पापा खिचड़ा और वो चावल बेचते जिसको हलीम बिरयानी बोलते हैं। वो बड़ा अच्छे अखलाक का लड़का है कासिम, बल्कि मुझसे मिलने भी आया, बहुत अच्छा लड़का है। कहने मुझे खुद बता रहा था, हजरत मैंने अपने हाथों से प्लेटें धोई हैं, यानी झूठी प्लेटें धोई हैं। मेरे पापा ने कहा बेटे मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह लोगों के झूठे बर्तन धोए, हम अपने घर में कम खाएंगे मगर तुझे पढ़ाएंगे। और उस लड़के ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में वो लड़का जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है। हाँ, तो ये सोच भी अच्छी नहीं है कोई ये समझे कि साहब मजदूर का बेटा मजदूरी होगा, रक्षा चलाने वाले का बेटा रक्षा ही चलाएगा। गलत सोच है, इस सोच के खिलाफ हम बोलेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जुबैर भाई तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे क्या बोलने लगे, मगर जब हम बोलेंगे तो रुकेंगे नहीं, किसी से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अपनी मिजाज के हम भी तो बादशाह हैं, नहीं बोलेंगे, नहीं बोले, मगर ये सोच अच्छी नहीं है, हम बोले नहीं बोले ये मत सोचो। कोई पैदाइशी राजा नहीं होता है, राजा का बेटा राजा बने ये जरूरी थोड़ी है। APJ अबुल कलाम की बहनों ने पढ़ाया था, उन्हें 5 या 6 बहनें थी। कारी साहब उनकी बहनों ने जेवर गिरवी रख दिया और कहा कि कलाम तुझे पढ़ना है। अखबार बेचे उन्होंने, मुफलिसी के दिन काटे, खुद कहते खाना नहीं मिलता था मुझे, मगर संघर्ष था, मेहनत करना थी। और उनकी बहनों का प्यार, खुद कहते कभी कभी हौसला टूट जाता था, जीवनी पढ़ो उनकी, कहते हौसला टूट जाता, हिम्मत टूट जाती, मगर मेरी बहनों का ख्याल आता, मेरे घर की गुर्बत का ख्याल आता, मकान की टपकती हुई छत मुझे ख्वाब में दिखाई देती। खोने को कुछ नहीं था, गोया के कोई मेरे हौसलों को जोड़ते हुए कहता था हर बर्फ पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है पहाड़ों से गुजर जा। और एक दिन वो भी आया कि वही APJ अबुल कलाम साइंटिस्ट बने, और कितने बड़े साइंटिस्ट कि आज तुम्हारे भारत को अगर कोई मैली आंखों से नहीं देखता है तो उसकी वजह APJ अबुल कलाम है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान से और APJ अबुल कलाम, अमेरिका तो उस वक्त भी बहुत नज़र रखे हुए था जैसे इस वक्त रखे हुए हैं, मगर उन्होंने पता ही नहीं होने दिया और परमाणु शक्ति बन गया भारत। ये तालीम की ताकत होती है। और इतने साधारण जिंदगी गुजारी उन्होंने मेरे दोस्तों। मैं उनके ये जुमले तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर हौसला पैदा हो, अपनी बेटियां और अपने बेटों को पढ़ाने का जज्बा पैदा हो। उन्होंने कहा ए जवानों, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसानों को सोने ही नहीं देता है। एक जगह उन्होंने कहा सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। मुझे हिंदी की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, माहौल अच्छा बन गया है, 15-20 मिनट या 30 मिनट और सुन लो। किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में हिंदी में ये चंद पंक्तियां लिखी हैं कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। तो हाथ उठा के नहीं बोलोगे भाई आधी रोटी खाएंगे, आवाज आए बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे माशाअल्लाह, और कारी आस मोहम्मद को आगे बढ़ाएंगे। नहीं बोलोगे भाई जोर से आगे
बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? 40 लाख रुपया बाकी है अभी उस जमीन का जो स्कूल के लिए ली है। डिग्री कॉलेज, एक आध डिग्री कॉलेज हमें भी दे दो, संभल में बना दो एक आध डिग्री कॉलेज, हमारे पास भी बना दो। और अब तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा होता। मुझे हाफिज मिल्लत का वो फरमान याद आता है, जो दीन के लिए ज़बान खोलेगा अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। पूरे संभल के उलमा क़ारी आस मोहम्मद साहब पे फ़ख्र करते हैं, जबकि ये मेरे ख्याल ज़िला अमरोहा में आते हैं। अमरोहा में ही आते हो तो ज़िला संभल में ही आ जाओ तुम, ट्रेन तो मिल जाएगी संभल ही कम से कम। बहुत काम के आदमी। और ये जो बैठे हैं हज़रत मुफ्ती निसार साहब, इनकी बेटियों माशाल्लाह, इनकी एक बेटी ने तो इल्मे मीरास पे किताब लिखी है। जो बात है बहरहाल है, जबकि फ़न्ने मीरास पे लिखना आसान काम नहीं है, उसको समझना आसान नहीं है, सिराजी को समझना बड़ा मुश्किल फ़न है, उस पर किताब लिखी है माशाल्लाह। और हज़रत अल्लामा तालिब साहब तुल्लाह यहाँ नौजवान जितने भी उलमा देख रहे हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता उनसे फैज़ पाए हुए हैं माशाल्लाह। मुआज़ अल मुस्तफ़ा साहब, ये इतने लोग को यूं ही थोड़ी आए, क़ारी आस मोहम्मद साहब की मेहनतों को देख कर के आए हैं, इनकी मोहब्बत में आए हैं कि इन्होंने काम ही इतना बड़ा किया है। तो मेरे दोस्तों, मैंने जो ये बात कही है आपसे पढ़ने पढ़ाने की, फरिश्तों पर फजीलत हजरत आदम को इल्म के जरिए से दी गई, और सबसे पहले स्टूडेंट हजरत आदम ही हैं, और पहला मदरसा जन्नत है। कुरान कहता व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह पाक ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, इसकी तफसीर में हकीकतें भी सिखा दी। अब उन्हीं फरिश्तों से कहा जो एतराज़ कर रहे थे, तुम भी बताओ इन चीज़ों के नाम, वो नहीं बता पाए। अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम तुम पे फजीलत रखता है कि नहीं रखता है? तो ऊंचा बोलो, किस चीज़ से फजीलत दी? जोर से बोलो, इल्म से। आवाज़ आए, किस चीज़ से? पूरा मजमा बोले, किस चीज़ से फजीलत दी? इल्म ऐसी चीज़ है, इल्म इंसान को। अरे देखो, मुझे एक वाक़या याद आया। खलीफा हारून रशीद, बहुत बड़ी सल्तनत थी यार उनकी, बहुत बड़ी सल्तनत थी। क़ारी साहब वो जज्बात में कह बैठे अपनी बीवी ज़ुबैदा से, जैसे कह बैठे बस, कहने लगे आज की रात अगर अपनी ममलुकत में, अपनी सल्तनत में गुजारी मैंने तो ज़ुबैदा पे 3 तलाक। अब बाद में उन्हें लगा यार सूरज डूबने वाला है और टाइम थोड़ा सा ही है। अच्छा, सुबह के टाइम भी अगर कहते तो शाम तक कैसे निकलते, दोपहर पे भी कैसे निकलेंगे? इतनी बड़ी सल्तनत, फ्लाइट्स का दौर नहीं था, न ट्रेनें थी। उन्हें लगा यार मैंने ये कह दिया, सल्तनत से मुझे बाहर निकलना है, जहाँ पर अक्ल वालों की अक्लें काम करना बंद कर देती है ना मेरे दोस्तों, जहाँ पे बड़े बड़े सुलझे हुए लोग खामोश हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, वहाँ इल्मे नाफे रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। वो ज़रा ने कह दिया, खलीफा आपकी ज़बान से अल्फाज ऐसे निकल गए कि ज़ुबैदा निकाह से निकल जाएंगी, मगर देखो इल्म ये होता है फ़क़ीहुल अस्र अपने दौर के, बल्कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी के बाद उनके शागिर्दों में, यानी उनके जितने भी शागिर्द तलामिज़ा स्टूडेंट, सरे फहरिस्त जिस शख्सियत का नाम है वह हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ है। उनकी बारगाह में ये मैटर पहुंचा, उन्होंने फरमाया खलीफा को बोलो तलाक नहीं पड़ेगी। कहा हजरत सल्तनत से सूरज डूबने से पहले कैसे निकाल दो? कहा निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? इतनी जल्दी कैसे निकल जाएंगे? कहा निकल जाएंगे। कहा हजरत कैसे? फरमाया उनको बोलो कि वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में चले जाएं, चूँकि मस्जिद में ना उनकी सल्तनत है ना उनके अब्बा की सल्तनत है, मस्जिद में किसी की भी सल्तनत नहीं है। अब मुझे बताओ किसने रहनुमाई की? इल्म ने रहनुमाई की? नहीं, ऊंचा नहीं बोलोगे भी जोर से, किसने रहनुमाई की? इल्म ने रहनुमाई की। हजरत मौला अली शेर खुदा के वाकयात पढ़ो कि कैसी कैसी गुद्दियां सुलझा देते थे इल्म के जरिए से। एक मौके पर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुश होकर के आंखों को चूम के, पेशानी को चूम के कहा, लौला अलीयुन लहलका उमर, ए अली तुमने कितने प्यारे अंदाज में इस मसले का हल कर दिया कि अगर तुम न होते तो उमर हलाक हो जाता। ये किस चीज की बरकत थी? इल्म की बरकत थी। है कैसे कैसे मसाइल आ जाते थे और गुद्दियों में सुलझा दिए, चुटकियों में सुलझा दिए जाते थे। ये इल्म की बरकत होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आप लोगों से यही अर्ज करूंगा, मैंने यहाँ तक जुमला बोला कि थाली में, हालांकि इतना गरीब कोई नहीं है आज के ज़माने में कि थाली भी ना हो, है नहीं होगी तो पड़ोसी दे देगा यार,
फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें कामयाब बनाओ। और ये तो वो संगम लेके चल रहे हैं कि जहां मॉडर्न एजुकेशन भी है और कुरान और सुन्नत की तालीम भी है। माशाअल्लाह ऐसा संगम लेकर के चल रहे हैं कि दोनों तरह की तालीम से आपके बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है। 10 ये फ़ोन तो मेरे पास आते हैं कि कारी आस मोहम्मद साहब के वहाँ एडमिशन करा दो। अब ये मेरे लिहाज में कुछ बच्चों को ले भी लेते हैं, मगर आखिर में फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। इन्हें पता कहेंगे तो फिर लेना पड़ेगा। खैर इनकी मोहब्बत है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे मोहतर, अल्लाह खुश रखे। जाने आलम फुलसिंगा से ना माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। इधर वाला मोहल्ला कम बोल रहा, थोड़ा सा नहीं बोलेंगे भाई जोर से सुभान अल्लाह। अपना सीना मदीना बना लीजिए। ये हमें परसों, अरे यार तुमने बहुत बड़ा काम किया भाई। हाँ याद आ गया मुझे, ये हिलाल भाई परसों वेलकम में थे अपने रुकनुद्दीन सराय वालों के साथ। कब्जा रुकनुद्दीन सराय वालों पे इन्होंने करा है माशाल्लाह। हमारे ये इन्होंने पता बहुत बड़ा, नहीं आपको नहीं बताऊंगा मैं तो माइक पे बताऊंगा, आप पर्चा मत देखो। मौलाना नासिर साहब है, मौलाना अबसार, मौलाना नासिर साहब तो आप ही यहाँ, मौलाना अबसार साहब है, मौलाना नईम, मौलाना दानिश। ये नगली के हैं भाई तुम तीनों। तुम तो संबल का बता रहे थे उस दिन, संबल की मोहब्बत के हिसाब से बता रहे हो गए हैं। तो मैंने इनसे पूछा, ये हमें माशाल्लाह परसों शब बारात में वहाँ वेलकम में इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया हज़रत कारी साहब। अरे आप भी खुश हो जाओगे इंशाअल्लाह। हाँ मेरी मोहब्बत है, कारी साहब नहीं गए वरना ये प्रोग्राम में आज ही मेरी मोहब्बत में बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ। ये माशाअल्लाह हमारे कारी साहब, अल्लाह खूब इनको, इनकी वालदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इनको सब्र जमील अता फरमाए, इनको, इनकी बहनों को, इनके भाइयों को, सबको। इन्होंने इन चारों जो यहाँ यहीं के पढ़े हुए मदरसे के बहुत अच्छा काम किया है। कारी आस मोहम्मद साहब ने अपने उस्ताद हज़रत मुफ्ती निसार साहब क़िबला को अवार्ड दिया और अवार्ड भी किस हस्ती के नाम पे दिया, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब के नाम पे, जिनकी तकरीरें हमें परसों कारी सखावत साहब रास्ते में बता रहे थे कि मुफ्ती मोहम्मद हुसैन की तकरीरें मुफ्ती आज़म हिंद के सामने हुआ करती थी। और ऐसी तकरीरें होती थी कि एक जुमला, यहाँ एक वाक़या बताया कि बहेड़ी में उबैदुल्ला खान आज़मी का जवानी का दौर था। मुफ्ती साहब ये उन्होंने बताया, मैंने रावी का नाम इसलिए बता दिया कि भैया सनद मजबूती होना चाहिए, हाँ बात कमजोर ना हो। कारी सखावत कहते हैं मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उबैदुल्ला की तूती बोल रही थी उस जमाने में, और उबैदुल्ला जैसा जवान खतीब, जवानी का दौर, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब के बुढ़ापे का दौर। ये बूढ़े लोग जानते होंगे, जवान लोग कहाँ जानते होंगे। कहते हैं उबैदुल्ला साहब की तकरीर ख़त्म हुई, बहेड़ी का मजमा सा मुंतशिर हो गया। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद हुसैन जैसे बूढ़े खतीब को बिठाया गया। 10 मिनट तकरीर की, वो तो आ ही गए जो चले गए थे, कहा वो भी उठ उठ करके आ गए जो घरों में जा करके आराम करने लगे थे। वो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन, उन्हीं के नाम का अवार्ड आज हजरत मुफ्ती निसार साहब को दिया है, इनके शागिर्द हजरत कारी आस मोहम्मद साहब ने। और माशाल्लाह आपके इदारे के इन चारों लोगों ने जो काम किया ना, कारी आस मोहम्मद साहब माशाल्लाह, इन्होंने हजरत कारी आस मोहम्मद साहब को उम्रे का टिकट पेश किया है। सुभान अल्लाह, अरे जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हैं चारों, हाँ मौलाना नईम साहब हैं, नहीं मौलाना नईम है, मौलाना दानिश है, मौलाना नासिर है, मौलाना अबसार है। मैं मौलाना अबसार, मौलाना नासिर आपको तो जानता हूँ, ये दो जो है इन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। किधर बैठे हैं ये? अच्छा हाँ, चेहरे से तो जानता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है। ये काम बहुत बढ़िया, उन्होंने उधर रामा बुजुर्ग में स्प्लेंडर दे दी माशाल्लाह। अच्छा कुछ लोगों को ये फिक्र होती है मौलवियों को मिल बहुत रहा है, मैंने कहा तुम्हें क्या टेंशन अभी मिल रहा है? अभी आज किसने बताया वो वहाँ राव बुजुर्ग में स्प्लेंडर दी थी क्या है? बताइए माशाअल्लाह, इससे हौसला अफजाई होती है, ये इससे बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लाइन है कि इसमें दीन की भी कमी, दीन तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आदमी अगर अपनी इज्जत संभाल करके रहे और सही अंदाज पे रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कम नहीं आती है। मगर यह है कि आजमाइश में गिरफ्तार ना हो। अल्लाह पाक इन चारों की उम्र बरकतें अता फरमाए। और क्या कह रहे थे? अच्छा मदरसे को भी दे रहे हैं अपने वालिद मरहूम मौलाना दानिश, यहीं के फारिग हैं और यहाँ मस्जिद में इमामत भी करते हैं माशाल्लाह। यानी उम्रे के टिकट के अलावा, अरे माशाल्लाह, उम्रे के टिकट के अलावा इन्होंने मौलाना दानिश साहब ने
माशाल्लाह मदरसे को 7,786 अपने वालिद मरहूम की तरफ, इनके अब्बा नहीं रहे दुनिया में, उनकी तरफ से पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब ज़्यादा तकरीर भी करना सही नहीं है, तुम भी लगातार जागते ही आ रहे हो मुझे पता है। बस इतना ही अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। बस वो हदीस में मुकम्मल कर दूं कि बारिश हुजूर ने जो दुआ की है और जो पानी बरसना शुरू हुआ है हाजी मौला साहब, ऐसा पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा। अनस कहते हैं साहबी रसूल, वो कहते हैं उस दिन पानी यानी जुमे के दिन, फिर सैटरडे को पानी, फिर संडे को पानी, फिर मंडे को पानी, यहाँ तक के दूसरा जुमा आ गया पानी ही पानी। ऐसा बरस रहा था पानी कि जब दूसरा जुमा आया तो वही सहाबी या दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा आका बहुत बरस गया पानी, अब रुकवा दो पानी। और मेरे आका ने जो दुआ की, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, मेरे आका हम पर न बरसा पड़ोसियों पर बरसा दे। कहते मेरे नबी ने ये दुआ की। उधर देखो पावर देखो नबी की, हुजूर ने उंगली को, इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर ने उंगली को ऐसे घुमाया कि जिधर जिधर उंगली जा रही थी उधर उधर बादल जा रहे थे, छट गया वो पूरा मदीना बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बादल थे ही नहीं, इतना पानी बरसा। ये मेरे नबी की दुआओं का नतीजा है। फकत एक इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, पहले नंबर पे आया लड़का 10 महीने में, 8 माह 10 दिन। ये इस लड़के ने, अब बेटे तू भी हाफिज है, ये लड़का भी हाफिज है। बेटे खड़ा होइए जरा मेरे लाल खड़ा। अबे कितने कितने छोटे हाफिज जी बना दिए तुमने भाई। एक कौन कौन से दिखे? अरे तू भी हाफिज है लेला, इधर को, इधर को, अबे यहाँ को, इधर को यार। ये बच्चे यार बताओ कहाँ से लाते, कहाँ से हो भाई? ये इधर को बेटे, इधर को, इधर को, इधर को। अरे ऊपर स्टेज पे दुनिया देखेगी तुझे, कैमरे भी लगे हुए हैं, वो भी तो देख लें जो कहते हैं कुरान की आयतें निकाल देंगे। वो इन बच्चों के सीनों से कुरान ने निकाल पा रहे हैं, वो कुरान की आयतें निकालेंगे। मुर्तज़ वसीम रज़वी जो था वहाँ का, वो कहता था कुरान से आयतें निकल। इन जैसे बच्चों को देख ले अटैक आ जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। इधर बेटे खड़ा हो जरा, सामने को देख। कितने साल का बेटे इधर बताइए यार, जरा सा बच्चा क्या उम्र? 11 साल की उम्र है बच्चे की। अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो कम से कम। भले आदमी कहीं और होते तो नारे लग जाते पब्लिक में बच्चे को देख करके, मगर ऐसा लगा नारे ही भूल गए आप लोग। हाँ अबे इससे भी छोटे। अरे बेटे कहाँ कन्नौज का तू? मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा के वहाँ का जरा सा बच्चा। हमारे वालिद साहब, मुझे याद आती हैं कुछ बातें वालिद साहब की अपनी। मौलाना तालिब साहब किबला के बारे में कहते थे, बोले जब तुम्हारे ये भाई हाफिज हुए तो लोग गोदों में ले लेके जाते थे माशाल्लाह। बहुत छोटी उम्र में मौलाना तालिब साहब किबला हाफिज हो गए। देखो जरा सा बच्चा, बेटे उधर को देख, और इस बच्चे को देख के भाई मुझे 4 मिसरे याद आ गए, सुनाऊंगा जरूर, चाहे सुनो मत सुनो, मगर सुनाऊंगा। सुना दो बोलो भाई जुबैर भाई। अरे जुबैर भाई तो मेरे बचपन के दोस्त हैं माशाल्लाह, तुम तो कह ही दोगे हैं, बाकी लोग भी कह देंगे। वो बहुत प्यारे अशार हैं ये इसके, ये जो कहते हैं कुरान मिटाने की बातें करते हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता दीन। हमारे यहाँ कारी निहाल भी सुन रहे हैं भाई अहमदाबाद से, मौलाना खुशनूद साहब, वो बेचारे अहमदाबाद से सुन रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम। कह रहे थे हजरत तुम्हारी तकरीर की वजह से नहीं सोए, वरना तो सो जाता। और अभी भी सुन रहे होंगे, तो मैंने कहा उनका जिक्र भी कर दूँ, वहीं से भेज देंगे नजराना जो भेजना होगा। अब तो ऑनलाइन सुविधा है। हाँ तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। अरे हमारे सखावत भाई खड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या करा था वहाँ पे? कहाँ पर हुआ था? अच्छा ये जोया में माशाल्लाह। हमारे सखावत भाई ने माशाल्लाह अरे नारे लगाते रहो, तकरीर बढ़ाता रहूँगा फिर मैं, अभी करता रहूँ तकरीर करता रहूँ। बोलो अरे ऐसा ना हो छोड़ के चले जाओ।
भाई मौलाना 2 साल के बाद तकरीर बोलियो मत, बीच में बोलने दियो मुझे बिल्कुल। ये मेरे छोटे भाई हैं मेरे और बड़ी मोहब्बत करते हैं। कहा हज़रत इस साल 1 साल पहली तारीख लिखवा दी इन्होंने शव्वाल में, का ये तारीख रहेगी। ये इनका एक दिली रिश्ता है, मोहब्बत है इनकी। और कुरान की बात आई तो सुनो, ज़माना इधर से उधर हो सकता है, अरे कुरान मिटाएंगे? मेरे हुसैन ने तो कटी हुई गर्दन और खंजर पे फातिमा के बेटे ने कुरान की आयतें सुनाई हैं दुनिया को। कुरान मिटाएंगे दुनिया के लोग? कुरान का मुहाफिज खुद खुदा है। ज़माना इधर से उधर हो सकता है मगर कुरान का एक भी हर्फ बदला, जोर से बोलो, एक भी हर्फ बदला नहीं बदला जा सकता। ये कुरान है मेरे दोस्तों। देखो 12 साल 11 साल के ये जरा से बच्चे, ये लड़का वही था क्या? ये मोहसिन आफाकी है। और इस लड़के का कमाल ये है कि ये हाफिज तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपना जो मदरसा है यहाँ पे मुफ्ती आदम राजस्थान रहमान ने कायम किया है जोया में, वहाँ पर अशफाकिया नाम है मदरसे का। नहव सर्फ का मुसाबका हुआ था, यानी एग्ज़ाम कह लो एक तरीके से, बच्चों में कंपटीशन। तो उसमें ये बच्चा फर्स्ट नंबर पर आया था माशाल्लाह, इनके मदरसे का तालिब इल्म। उस बच्चे को हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला के हाथों से और मुफ्ती निसार साहब क़िबला, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, ये तीनों हस्तियाँ हमारी बुजुर्ग यहाँ बैठी हुई हैं, उनके हाथों से इस बच्चे को ये अवार्ड दिया जाएगा। बेटे ऊपर आ जा, किधर है बच्चा? आजा बेटा आजा। 1 नंबर पे आया था माशाल्लाह। और ये जो है ये जीशान जो है ये किस चीज़ के हैं? अच्छा माशाल्लाह। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर मुफ्ती साहब के लिए मौलाना तालिब साहब आ जाओ। मोहताली साहब हजरत ऐसे हाथ लगा दो आप, थोड़ी सी नकाहत भी हजरत। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ। और दूसरा लड़का जो उसके मैं बारे में बता दूं, इसने जो है अब्दुल रहमान ने 8 महीने 10 दिन में हिफ्स किया है, सिर्फ 8 महीने में। हैं कैसे कैसे ज़हीन तलबा हैं। अरे इन बच्चों को देख के ईमान ताज़ा होता है। बोलो नहीं होता वही ईमान ताज़ा है, जज्बा बढ़ता है। ये और 6 तलबा यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने, अरे शारिक जिलानी तुम पर भी है खुदा की मेहरबानी, पूरे भारत में फैला देना ये मिसले पानी जो बता रहा हूँ तुम्हें। अब 6 तलबा हैं यहाँ पर जिन्होंने 1 साल की मुद्दत से पहले कुरान पाक का हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। 1 साल की मुद्दत से पहले। मौलाना हमारे गुलाम गौस बैठे हुए हैं माशाल्लाह, शागिर्द है माशाल्लाह, अल-जामिअतुल अशरफिया में फिर ये पढ़ने चले गए। और बड़े मेरे जितने भी हैं तो थोड़े से ही मगर हैं वफादार, और पढ़े हुए भी थोड़े से ही मेरे पास, बाकी तो औरों के पास ही पढ़े हैं, मगर हैं मोहब्बत माशाल्लाह सबको। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। और वो जो एक तालिब इल्म जिसको अवार्ड दिया गया है, उसने कारकर्दगी की बुनियाद पर अल्लाह ताला इस इदारे को बिलखुसूस बाकी तमाम इदारों को नजर बस से बचाए अल्लाह पाक। अरे ये वो मदरसे हैं जहाँ बच्चे आते हैं तो होते हैं मिसले हजर, जब जाते हैं तो होते हैं मिसले कमर, हैं चांद की तरह चमकते हुए। हमारे मुनव्वर भाई का हमें तो आज ही बताया मौलाना शौकत साहब ने माशाल्लाह, ये हमारा भांजा है, ये भी हाफिज कुरान हुआ है। एक भतीजा मौलाना हाफिज फुरकान साहब का लड़का, वो आलिम हो गया। यहाँ पढ़ाई कहाँ तक है भाई? राबिया तक है अभी माशाल्लाह। अभी जो है यहाँ दर्जे मौलवियत तक की तालीम है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तालीम जो हो इंशाल्लाह आलमियत की भी होगी, यानी इंशाल्लाह सादेसक तक तालीम होगी। और एक दिन वो भी आएगा कि सामने तक भी होगी इंशाल्लाह। दिन ब दिन तरक्की होती चली जाएगी। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी, अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। अब भैया इजाज़त भी दे दीजिए, तब तक स्टेज वालों आप कॉफ़ी पी लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। अरे माशाल्लाह बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कलमा पढ़ लो एक मरतबा ज़ोर से, ला इलाहा। जितनी अल्लाह ने आवाज़ दी उतनी आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 मिनट तकरीर, तब तक ये लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू। आखिर में कुछ पैगाम मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ। देखो मैं नौजवानों से कह रहा हूँ जो मुझसे कम उम्र के हैं, देखो भाई आप लोग ना मोबाइल का इस्तेमाल हद में करो, मिस यूज़ मत करो। रील बनाने वाले न बनो, रियल लाइफ बनाने वाले बनो।
और माँ बाप से कहता हूँ बच्चों को मोबाइल की स्क्रीन मत दो, स्किल्स दो, उन्हें तालीम की तरफ फोकस करो शुरू ही से। और जवानों से एक बात और कहूँगा, मुस्लिम समाज में अब शराब भी बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत बुरी चीज़ है, करीब मत जाना कभी, और चले गए हो तो तौबा कर लेना, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, अल्लाह माफ़ कर देता है, वो अरहमुर राहिमीन है, बड़े बड़े गुनाहगार को माफ़ कर देता है। वो शिर्क जैसे गुनाह को तौबा करने पर माफ़ कर देता है, इससे बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है शिर्क से। भाई शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह भाईजान, उसे अल्लाह माफ़ कर देता। शराब और ये ऐसे जैसे ये खिंजीर का गोश्त, उसको तो तुम नाम लेने से मतलब अजीब सी नफरत होती है, मतलब उसका नाम भी गवारा नहीं, ये शराब पी रहे हो। हालांकि दोनों की हुर्मत एक जैसी है। मुफ्ती साहब बैठे, पूछ लो हजरत से आप, दोनों की हुर्मत, हाजी जी दोनों की हुर्मत एक जैसी है। नाली का बहता हुआ गंदा पानी पीने से भी बुरी चीज है शराब, उसे पी रहे हो। और अब तो मुझे बता रहे हजरत, एक सूखा नशा भी होता है, इंजेक्शन का नशा होता है, टैबलेट का नशा होता है। वो जो नशेड़ी हो जाता है उसे हर कीमत पे नशा चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी की फिर कैफियत ही हो जाती है। इसको छोड़ दो, बहुत बुरी चीज़ है। जहन्नमियों की शर्म गाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी शराब पीने वाले को। हाँ, अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला अपने करम से हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा। और दूसरा, जवानों से मैं कहूँगा, देखो ऑनलाइन या ऑफलाइन जुआ होता है। ये मत सोचना कि आप ड्रीम 11 पे पैसे लगा के, कि IPL पे पैसे लगा के, क्रिकेट पे पैसे लगा के है, वो भी जुआ ही है, वो भी जुए की एक शक्ल है। कभी मत करना। जैसे मैं बार बार नाम लेना पड़ रहा है, यानी वो जिस मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस जानवर के खून में तुमने अपने हाथों को रंग लिया। ऐसे है जुआ खेलना। तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते हैं या मोबाइल में खेल रहे हो, तो वो मोबाइल उसी की तरह हो गया, यानी गोया कि तुमने उस खून में अपने हाथों को रंग लिया जब खेल रहे हो। तो इतनी बुरी चीज़ है। रोजी तो वो हराम है ही, लेकिन जब खेल रहे हो तो उस वक्त की कैफियत बताई गई है। दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना। शॉर्टकट तरीका मत अपनाना यार। पैसा कमा रहे हो तो जुए से कमाओगे। मैंने तो दैनिक जागरण अखबार में पढ़ा, मेरे टेलीग्राम पे वो उसकी कटिंग भी पड़ी हुई है सबूत के तौर पे। कोई पूछने लगता मौलाना कहाँ से बयान कर दी। उसमें था कि लड़का कई कितने लाख था ये तो याद नहीं रहा, जीत का आया तो उसके पापा ने कहा बेटे देख अब तो खेल लिया मगर अब मत खेलना। उसे अंदर लॉक कर दिया, तो बोले विंडो तोड़ के निकल गया। अब्बा समझ रहे बेटे अंदर हैं, और वो जो अरे वो तो था ही नहीं। कई दिन के बाद आया, मुंह लटकाया हुआ जैसे भोपाल का बटुआ, उसका चेहरा ऐसा हो गया। अब्बा ने कहा, मैंने कहा था ना तो कुछ ना कुछ बेड़ा कर। अब्बा को ये पता नहीं था कितना गड़क कर दिया उसने। बेड़ा क्या गड़क कर दिया उसने, तो कहा अब्बा वो तो हार ही गया जो जीता था। दुख इस बात का ये घर भी हार गया जिसमें आप रहते हो। और एक तो अपने संबल की बात है, मैं क्या क्या बताऊं, पूछो मत। बहुत बुरा हाल है। किसी जुआरी को, सटोरी को, कटोरी को तुमने मालदार होते हुए नहीं देखो। 20 लाख जीतेगा तो 30 लाख हारेगा। जब तक रोटी नहीं खाए तो हार नहीं जाएगा। ये ऐसे मालदार बनो। अबे तिजारत करो भले आदमियों, तिजारत में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। तिजारत में हाफिज मुनव्वर साहब बड़ी बरकत रखी है। और हमने भी तो कपड़े की दुकान तिजारत की वजह से करी है। और तिजारत सुन्नत भी है हुजूर की। और हाँ भाई, इतनी प्यारी सुन्नत है, हुजूर की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। तो जुबैर भाई आओगे कि नहीं आओगे? इंशाल्लाह आएंगे। तो हाँ, है तो कोई क्या गलत बात कह दी हमने? हमारे माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, नूरानी भाई के भाई हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें शादो आबाद रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। अब सब लोगों ने कॉफ़ी भी पी ली। अब तमाम क्या कह रहे थे, बस अब रहने दो। खुशनुद भाई तुम भी लाजवाब हो, तुम्हारे तमाम साथी भी लाजवाब हैं। तिजारत करो। ये वाक़या सुन लो, जल्दी पिला दो। ये वाक़या सुन लो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ऐसे जलील क़द्र सहाबी कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जो मजलिस शोरा बनाई थी उसमें एक नाम अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भी था। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जब मदीना शरीफ पहुँचे तो हुजूर ने रिश्ते मुआख़ात कायम किए थे। सुन लो, बड़ी बारीक और बड़ी नफीस बात है, इसको बताया करो कि हुजूर ने कैसा इनकलाब पैदा किया। दुनिया में मेरे हुजूर जैसी शख्सियत ना कोई, पूरी कायनात में हुजूर जैसी शख्सियत कोई है ही नहीं। अल्लाह ने बनाई नहीं मेरे नबी जैसी शख्सियत। ऐसे ऐसे कारनामे मेरे आका ने दुनिया को करके दिखा दिए। एक सगा भाई अपने भाई को 1 इंच जमीन देने तैयार नहीं होता, और वहां मदीने के लोगों ने मक्का से आए हुओं को अपनी प्रॉपर्टी दे दी आधी। इतना बड़ा काम किया। उसको इस्लाम के सब्जेक्ट में कहा जाता है, इस्लाम की लैंग्वेज में, रिश्ते मुआख़ात। हुजूर ने किसी को किसी का भाई बनाया। एक मक्का के थे, एक मदीने के।
मदीने वालों पे प्रॉपर्टी थी, मकान भी था, और उनको वही तुम्हारे भाई, उसी मौके की तो वो हदीस है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा आप दीदा थे। कहा मेरे आका आपने मुझे नहीं बनाया किसी का भाई, तो हुजूर ने फरमाया ए अली तू मेरा भाई दुनिया और आखिरत में है। उसी मौके की हदीस है। तो एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उनसे मेरे नबी ने, उनको जो है एक वहाँ के सहाबी थे जो मदीने के, हाँ साद बिन रबी, वो मदीने के थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का से गए थे तो कुछ था ही नहीं, मक्का वालों के पास तो कुछ नहीं था ना यार, वो मक्का में छोड़ के चले गए थे, उनको मुहाजिर कहते हैं। तो साद बिन रबी को उनका भाई बना दिया गया। ये सुनो बड़ी अच्छी बात है, साद बिन रबी ने अपनी प्रॉपर्टी आधी यानी घर, बाकी जो भी सरमाया था अब्दुर्रहमान इब्न औफ की खिदमत में पेश करना चाहे, आपने कहा नहीं मेरे भाई, आपने सर छुपाने को छत दी, शुक्रिया मोहब्बतों का, लेकिन मुझे ये मत दो। कहा फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? सखावत भाई सुनो कितनी की अच्छी बात है। कहा तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? अब्दुर्रहमान ये सुनो, इससे बिजनेस करने की स्किल्स पैदा होगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा होगी, आदमी बहाना करे, रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा ऐ मेरे भाई, मेरे रोज़गार की बात कर रहे हो ना, मैं फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग होऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, तो तुम ना मेरी ये पैसों से मदद मत करो, बस मुझे मदीने की मंडी का यानी बाजार का पता बता दो, बस वहां तक मुझे पहुंचा दो, मैं अपने नसीब का जो रिस्क है खुद कमा लूंगा। उन्होंने मदीने की मंडी का पता बता दिया। तो शुरू में जौ, पनीर और कुछ थोड़ा सा सामान उन्होंने खरीद के वहां से तिजारत शुरू की। नंगली, मुरादाबाद, बदायूं से आए हुए दीनी भाइयों, एक दिन वो आया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा बिजनेसमैन पूरे अरब में नजर नहीं आता था। उस्मान गनी तो खानदानी मालदार थे, लेकिन अब्दुर्रहमान वो थे जिन्होंने शुरू से शुरुआत की थी। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो सहाबी है कि ग़ज़वे तबूक पर जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद यानी राह खुदा में ताउन किया था, उनमें से एक नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी था। इतने मालदार सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो गए, बागों के बाग खरीद लिए, किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से। तो तुम भी बिजनेस करना शुरू करो, और बिजनेस में कोई शर्म नहीं होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़ों की तिजारत करते थे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कपड़ों की तिजारत करते थे, कितने सहाबा हैं जो गल्ले की तिजारत करते थे, कितने सहाबा हैं जो खजूर की तिजारत करते थे, कितने सहाबा हैं, और खुद हमारे प्यारे नबी अपने चचा के साथ क्या नहीं गए थे बताओ तिजारत के लिए? हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा कितनी बड़ी बिजनेसमैन थी, कितनी बड़ी ताजरा थी कि उनके माल को जब रखा जाता था तो जो वो ढेर लगते थे उनके माल के, इतने ऊंचे लग जाते थे कि इधर का जो आदमी खड़ा होता था उस साइड वाले को नहीं देख पाता था, मगर उन्होंने सब राह खुदा में खर्च कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीक, खैर मैंने काफी देर गुफ्तगू कर दी, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बहरहाल इंसान हूँ, फिर भी कोई बात मेरी ज़बान से सहवन या क़स्दन खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें, ज़ोर से पढ़ लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।